पहले डीपीपी 1 की बात कर रहा हूं मैं। जिन जिनको डीपीपी 1 में डाउट्स हैं वो अपने हाथ खड़े कर लें फर्स्ट ऑफ ऑल। जिन जिनको डीपीपी 1 में डाउट्स हैं वो अपने हाथ कर लो खड़े फटाफट से। चलो करें शुरू फिर डाउट्स। यस सर। बाकियों को लगता है ज्यादा ही साइंस आ गई है, वो तो डाउट्स भी पूछने नहीं आए हैं। ज्यादा साइंस आ जाती है ना, कई बार बंदे को ऐसा लगता है कि मुझे ज्यादा साइंस आ गई है। हाँ जी, डीपीपी 1 में मैं डिस्कस करूंगा। सबसे पहले डाउट्स हैं किसके? गौरिश के। हाँ जी गौरिश बोलो, डीपीपी 1 में तुम्हें कौन से क्वेश्चन में डाउट है? सर क्वेश्चन नंबर 18 का ए पार्ट हाँ एक और मिनट, ई आराम पार्ट। आराम से। क्वेश्चन नंबर 18 के ए पार्ट में बोला है डैश इज अ मेजर ऑफ इनर्शिया ऑफ बॉडी। तो हम क्या बोलेंगे? मास इज द मेजर ऑफ इनर्शिया ऑफ बॉडी। किसी भी बॉडी का यदि इनर्शिया निकालना है तो इनर्शिया जो होता है किसी भी बॉडी का, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मास। जितना ज्यादा मास होगा किसी बॉडी का उतना ही ज्यादा उसका क्या होगा? इनर्शिया। क्या तुम में से कोई मुझे समझा सकता है कि इनर्शिया होता क्या है? तुम में से क्या कोई मुझे समझा सकता है इनर्शिया होता क्या है? हाँ जी, बस बाकी वो ट्राई भी नहीं करना है यार। तुम्हें आता भी नहीं है, तुम्हें पूछना भी नहीं है। किस स्टेटमेंट पे खड़े हो? मुझे तो ये नहीं समझ आ रही तुम्हारी। सर मैं ट्राई नहीं, हमारे पास इतना टाइम है। क्या करना है? मैंने तुमसे जलेबियां तलवानी है इतने टाइम में? क्यों नहीं समझते हो यार? अगर तुम्हें कोई चीजें नहीं आती है तो हम किस लिए आते हैं क्लास में रोज? तुम्हारे कॉन्सेप्ट इतने क्लियर होने चाहिए कि तुम किसी तीसरे बंदे को समझा सको कि क्या पढ़ाया गया हमें। हाँ वंश कपूर, तुम ट्राई करो। इनर्शिया क्या होता है? सर इट इज द टेंडेंसी ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू रेजिस्ट इट्स चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मोशन। बिल्कुल सही है। इसी को वंश कपूर मेरे को बता सकता है हिंदी में इसका मतलब क्या है? कि एक्चुअल में इनर्शिया को हम हिंदी में कैसे एक्सप्लेन करेंगे? सर की ऑब्जेक्ट अगर स्टेट ऑफ रेस्ट में है, अगर वो रेस्ट की फॉर्म में है तो फिर उसकी रेजिस्टेंस की वो कितना। मैं सिंपल शब्दों में कह सकता हूं कि इनर्शिया मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट जिस हालात में है वो उसी हालात में रहना चाहता है और वो उन हालातों को बदलना नहीं चाहता है। यस और नो? यदि वो रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहना चाहता है। यदि वो यूनिफॉर्म मोशन कर रहा है तो यूनिफॉर्म मोशन में ही रहना चाहता है। यदि तुम उसका स्टेट ऑफ मोशन चेंज करने जाओगे तो वो तुम्हें एक अपोजिशन, एक रेजिस्टेंस देगा और उसी रेजिस्टेंस या ऑपोजिशन को हम बोलते हैं इनर्शिया। यस और नो? यस सर। यस सर। यस सर। बेटा तुम ना सिर्फ टाइम वेस्टेज के लिए करते हो काम। मैंने देखा है इतना टाइम है आसमी, हमने यहाँ पर जलेबियां तलनी है। हमारे पास इतना टाइम है अप टिल फाइनल एग्जाम। अगर तुम्हें कोई कॉन्सेप्ट नहीं आता है, कॉन्सेप्ट आने का मतलब ये नहीं होता नंबर आने चाहिए। कॉन्सेप्ट आने का मतलब होता है कि मैं 10 जानों में खड़कर इनर्शिया को समझा पाऊं। दैट इज द कॉन्सेप्ट बिल्डिंग। तो यार सीख लो ना, तुम्हारे पास इतना टाइम है, करना क्या इस टाइम का तुमने? इतनी बार हम ये चीजें डिस्कस करते हैं, सिर्फ डाउट्स लेने आ जाते हो। कभी कुछ और समझने की कोशिश की है कि ये कॉन्सेप्ट समझा दो या ये कॉन्सेप्ट समझा दो? डाउट करा दो बस। 4 क्वेश्चनों के चाहे 4 नंबर आ जाए हमारे पेपरों में। नंबर लेके घूम लेना जहां घूमना है, कॉन्सेप्ट बिल्डअप मत करना। हाँ जी गॉड नेक्स्ट बोलो तुम्हारा 18 का ए पार्ट के बाद। सर 18th का ई पार्ट। E part, if there were no unbalanced force of dash and no dash, a moving bicycle would go on moving forever. अगर कोई अनबैलेंस फोर्स ऑफ फ्रिक्शन और एयर रेजिस्टेंस, फर्स्ट ब्लैंक में आएगा फ्रिक्शन और सेकंड में एयर रेजिस्टेंस। अगर कोई अनबैलेंस्ड फोर्स फ्रिक्शन या एयर रेजिस्टेंस का ना हो तो बाइसिकल जो है वो हमेशा के लिए चलता ही जाएगा। मुझे एक बात बताओ, क्या ये डाउट्स मैं पहली बार ले रहा हूँ डीपीपी 1 के? नो सर। और तुम्हें क्या लगता है क्या ये डाउट्स रिकॉर्डेड नहीं पड़े मेरे पास? तुम्हें पता है ना तुम्हारे को लेक्चर कितने हैं, क्या उसमें डाउट्स रिकॉर्डेड पड़े हैं ना? तो फिर मैं तो ये भी कह सकता हूँ उसमें देख लो अपने डाउट्स। फिर भी तुम्हारे डाउट्स लेने आता हूँ कि कहीं कुछ जाने इनिशिएटिव लें और कॉन्सेप्ट को बिल्डअप करने की कोशिश करें। बट नहीं, जैसे हैं सर वैसे ही रहना चाहते हैं हम। तुम्हारा भी तो वही हिसाब है इनर्शिया वाला। जिस स्टेट में है सर, नलायक है तो नलायक ही रहना चाहते हैं, होशियार है तो होशियार वाले तो काम कर ही रहे हैं। और नलायक होशियार की डेफिनेशन हमने अपने आप को खुद दे दी हुई है कि हम नलायक हैं, दूसरे वाला होशियार है। मैं तो आज तक नलायक और होशियार समझ ही नहीं पाया कि कौन नलायक है और कौन होशियार है। मेरे हिसाब से जो बंदा काम कर लेता है वो सिंसियर है, जो काम नहीं करता है वो नहीं सिंसियर है। होशियार नलायक के तो मायने ही नहीं है इसमें कोई भी। यस सर।
हाँ जी गौरीश नारंग, नेक्स्ट बोलो डाउट तुम्हारा। सर 20th क्वेश्चन। 20th, एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। तो इसका मीनिंग है मोमेंटम इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। मोमेंटम इज नथिंग बट द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। ओके सर। और बोलो सर क्वेश्चन नंबर 34th। क्वेश्चन नंबर 34th, क्वेश्चन नंबर 34th में क्या कहा गया है? एक्सप्लेन व्हाई इट इज डेंजरस टू जंप आउट ऑफ द मूविंग बस। हाँ जी तोषित शर्मा बताएंगे व्हाई इट इज डिफिकल्ट टू मूव आउट फ्रॉम द मूविंग बस। हाँ जी तोषित। सर क्योंकि बस मूव कर रही होती है कांस्टेंट वेलोसिटी से। ऐसा किसने कहा? मैंने तो कभी बस को कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करते देखा नहीं। खासकर लुधियाना या जितने भी मेट्रोपॉलिटन सिटीज हैं, कभी बस कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव ही नहीं कर सकती, तो बंदे उड़ा देगी बस, आगे रुकेगी नहीं फिर तो। कांस्टेंट वेलोसिटी से कभी बस को तुमने देखा है मूव करते हुए, वो भी शहर के अंदर? नो नो सर। सर। हाँ जी तोषित शर्मा जी, तुम्हारी स्कूल की बस जो है कांस्टेंट वेलोसिटी में जाती है स्कूल तक? नो सर। सर बस मूव कर रही होगी और हाँ, हम रेस्ट पे होंगे क्योंकि हम अच्छा बस के अंदर बैठे हैं। तो बस मूव कर रही है, तू रेस्ट में कैसे हुआ फिर गधे? तू बस में है, तू कह रहा है बस मूव कर रही है, ठीक है, तो मैं रेस्ट पर हूं, ये कैसे हो गया? तोषित शर्मा पढ़ियो मत, नलायक हो ही जा, तेरे नंबर वैसे भी नहीं आ रहे हैं और डिग्रेड हो रही तेरी परफॉर्मेंस। खेलता रहे गेम में बैठ के फोन के ऊपर, यही करना है तूने। हाँ जी अनायता तुम समझाओ व्हाई इट इज, क्या होगा कि अगर हम चलती बस से छाल मारते तो क्या, हमें एक्सप्लेन व्हाई इट इज डेंजरस टू जंप आउट ऑफ अ मूविंग बस। क्या आंसर आएगा इसका? जब बस मूव करती है, जब हमारा लोअर पार्ट स्टेशनरी होता है एंड अपर पार्ट मूव करता है। लोअर पार्ट कैसे स्टेशनरी रहेगा? बस के अंदर तुम चल रहे हो, बस चल रही है, लोअर पार्ट कैसे स्टेशनरी रहेगा? क्या बोली जा रहे हो? हाँ जी सागर, व्हाई इट इज डिफिकल्ट टू मूव आउट ऑफ अ मूविंग बस, टू जंप आउट ऑफ अ मूविंग बस? हाँ जी सागर। जिनको आंसर आता है वो हाथ खड़े करेंगे, बाकी हाथ नीचे कर लो, अभी डाउट्स का टाइम नहीं है, पहले मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। हाँ जी सागर, हाँ या ना में जवाब दो, अपना माइक अनम्यूट करो और हाँ या ना में जवाब दो, हाँ में या ना में। हाँ जी सानवी बोलो आंसर। सर वो बंदा मोशन में होएगा, तो अगर वो नीचे गिरेगा तो उसके फीट रेस्ट पे आ जाएंगे और उसका अपर पार्ट मोशन में ही होगा। कौन मुझे एग्जैक्ट समझा सकता है इस क्वेश्चन को कि पेपर में क्या लिखना है? हाँ जी पारस तुम समझाओ। सर जब हम बस के अंदर होते हैं तो जो हमारे फीट होते हैं वो बस के सरफेस के साथ अटैच होते हैं, इसलिए वो भी मोशन में होते हैं। जैसे ही हम बस से जंप मारते हैं तो जो हमारे फीट होते हैं वो रेस्ट पे आ जाते हैं, तो फिर हम पीछे को गिर सकते हैं ऐसे, क्योंकि जो बस है वो तो मोशन में ही रहती है। बिल्कुल, तो इसको इंग्लिश में कैसे लिखेंगे जिससे हमें नंबर मिले? अब पेपर में नंबर लिखने के लिए अगर इस आंसर को लिखना है तो सबसे पहले इसमें क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट होनी चाहिए? हाँ जी कौन मोशन बताएगा? हाँ बोल पारस, पारस बोल। सर सबसे मैं तो पहले कहूंगा इट इज डिफिकल्ट या इट इज डेंजरस टू जंप आउट ऑफ अ मूविंग बस बिकॉज ऑफ इनर्शिया ऑफ रेस्ट। यस और नो? यस सर। कि बिकॉज ऑफ इनर्शिया ऑफ मोशन? सर मैं आए? हाँ बोलो आस्मी। सर बिकॉज ऑफ इनर्शिया ऑफ मोशन। बिकॉज ऑफ इनर्शिया ऑफ मोशन, ये तो पहली लाइन आएगी ही आएगी आंसर में। और मैं आसमी क्या सर लिख सकता एक हूँ? चीज मुझे बोलनी थी कि मतलब जहाँ तक मुझे याद है, जब ये लास्ट टाइम डीपीपी डिस्कस की थी और इसमें ना मेरे को क्वेश्चन में डाउट था
तो मैंने मतलब मेरे को क्लियर मैं बता नहीं सकती, बट मैंने यही लॉजिक लिखा था, बट आपने शायद ये समझाया था कि बस किसी वेलोसिटी से चल रही होगी और जब हम उस वेलोसिटी में हमारा कुछ मास है, तब जब हम उसमें से जंप करेंगे तो बहुत तेज मतलब मोमेंटम ज्यादा होएगा और हम जब गिरेंगे तब बिल्कुल इसलिए वो बिल्कुल डेंजरस हो बिल्कुल। सकता है। मैंने इसको सेकंड लॉ ऑफ मोशन से समझाया था। तुम दोनों रीजन लिख सकते हो, एक तो इनर्शिया ऑफ मोशन लिख सकते हो, ठीक है, दूसरा तुम रीजन क्या लिख सकते हो, डेंजरस क्यों है भाई। ये तो इनर्शिया ऑफ मोशन में हमने ये थोड़ी एक्सप्लेन कर दिया कि डेंजरस है, हमने ये बोला कि हम पीछे की तरफ गिरेंगे। डेंजरस क्यों है, क्योंकि जब तुम बस के अंदर थे तो तुम कुछ ना कुछ तुम्हारा मास था और कुछ ना कुछ वेलोसिटी के साथ मूव कर रहे थे, यस और नो। Yes. यानी तुम्हारे पास कुछ फाइनाइट मोमेंटम था, यस और नो। व्हाट इज प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी? इट इज मोमेंटम। Moment. मतलब Yes, तुम्हारी sir. बॉडी का कुछ ना कुछ फाइनाइट मोमेंटम था। इतनी बात Yes, क्लियर है? Yes, Yes, sir. sir. जब तुम एकदम से जंप करोगे बस से, और क्या तुम रेस्ट पर आ जाओगे? Yes, sir. Yes, sir. और एकदम रेस्ट पे आ जाओगे तो क्या चेंज इन मोमेंटम बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, यस और नो? Yes, sir. Yes, और जो sir. फोर्स होता है अकॉर्डिंग टू सेकंड लॉ ऑफ मोशन, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम टेकन। तो Yes, तुम्हारा sir. चेंज इन मोमेंटम बहुत ज्यादा हो गया और उसके लिए टाइम बहुत कम हो गया, बिकॉज बहुत ही कम देर में तुम रेस्ट पर आ जाओगे। तो क्या उससे फोर्स बहुत ज्यादा हो जाएगी? Yes, sir. Yes, sir. तो वही फोर्स क्या होगी, तुम्हें इंजरी कॉज कर सकती है। दैट इज व्हाई इट इज डिफिकल्ट टू जंप आउट ऑफ द मूविंग बस। एग्जैक्ट आंसर ये बनना चाहिए। हाँ, तुम इसमें इनर्शिया ऑफ मोशन का पॉइंट भी लिख सकते हो, बट एग्जैक्ट हम पॉइंट ये इसमें लिखेंगे। आर यू गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? और मैं एक चीज और बता देता हूँ, रिटन टेस्ट तो मैं ले ही रहा हूँ, अब मैंने हफ्ते में ओरल टेस्ट भी शुरू कर देने हैं। देखता हूँ ना तुम्हें कितना आता है, कॉन्सेप्ट कितने तुम्हारे तकड़े हैं। अब मैं ओरल टेस्ट के लिए भी कुछ बच्चों को बुलाऊंगा, क्योंकि मेरे पास टाइम ही टाइम है, मेरे पास बहुत टाइम है। क्या करना है मैंने, अब फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन का टेस्ट होएगा, ग्रेविटेशन का, वर्क एनर्जी का, फिर मेरे पास टाइम ही टाइम है। तो अब मैं पर्सनली बुलाऊंगा, जैसे तोशित जैसे स्टूडेंट्स जिन्होंने पढ़ना ही नहीं है, लिखना ही नहीं है, कुछ काम ही नहीं करना है, ठीक है ना, घर पे बैठ के पता नहीं क्या कर रहे हैं, नंबर सीधा नीचे जा रहे हैं, सिर्फ बहुत है ऐसे। हाँ जी, So, तो एक मिनट, ये डाउट था किसका? गौरिश का। हाँ जी गौरिश, और कोई डाउट तुम्हें है डीपीपी 1 में? नो सर, खत्म हो गया। ओके, हाँ जी, अब नेक्स्ट हाथ नीचे कर लो सारे, और डाउट वाले बच्चे हाथ खड़े करो। तो एक चीज पूछनी थी मेरे को, हाँ पूछो पूछो 34th पूछो। क्वेश्चन में सर इनर्शिया ऑफ मोशन के पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे लिखेंगे, एक बारी फिर से एक्सप्लेन कर इनर्शिया ऑफ मोशन के पॉइंट ऑफ व्यू से तुम इतना लिख सकते हो, ठीक है, कि अगर तुम जंप करोगे, ठीक है, बिकॉज ऑफ इनर्शिया ऑफ मोशन क्या होगा, तुम एकदम से रेस्ट पे आ जाओगे। बट वही है ना पॉइंट, इसमें तुम एक्सप्लेन ही नहीं कर पाओगे उस चीज को। सर, वही ऐसा कर एक्सप्लेन देंगे ही ना। अच्छे से होगा तो अगर नहीं दैट्स होना तो तुम बेटर है यही एक्सप्लेन करो, बिकॉज उसमें तुम्हें इंजरी होगी। ये तो तुम सिर्फ सेकंड लॉ ऑफ मोशन से ही एक्सप्लेन कर पाओगे, इसी कॉन्सेप्ट से जो मैंने तुम्हें समझाया। हाँ वो ठीक है, अगर लिखा हो कि मूविंग बस से जंप करेंगे तो हम बैकवर्ड गिरेंगे या फॉरवर्ड गिरेंगे, वो समझाया जा Yes, सकता है sir. इनर्शिया ऑफ मोशन पे, तो वो Yes, रहने दो, sir. तुम सिर्फ इसी को एक्सप्लेन करो। ओनली दिस इज Okay, द sir. करेक्ट वे ऑफ एक्सप्लेनिंग। हाँ जी, नेक्स्ट Okay. डाउट में पारस बोलो, तुम्हें किन क्वेश्चन में डाउट है? 19 और 44। 19. Explain why it is easier to stop a tennis ball than a cricket ball moving with the same speed. तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं कहूंगा कि टेनिस बॉल का मास कम है तो उसका इनर्शिया भी क्या है, कम है, कम ठीक होगा है। ये। और क्रिकेट बॉल का मास ज्यादा है तो उसका इनर्शिया भी क्या है, ज्यादा। इसलिए जब हम क्रिकेट बॉल को रोकने के लिए जाएंगे तो ज्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी, बिकॉज वो हमें ज्यादा रेजिस्टेंस देगा। तो इसलिए फोर्स रिक्वायर्ड टू स्टॉप अ क्रिकेट बॉल विल बी मोर एज कंपेयर टू द फोर्स रिक्वायर्ड टू स्टॉप अ टेनिस बॉल। पारस। ओके सर। सर और इसमें नेक्स्ट कौन सा? इनर्शिया आएगा कि Correct, मोमेंटम? 40। इसमें तो तुम दोनों लिख सकते हो। अब इसमें तो तुम दोनों ही इसमें तुम इनर्शिया भी लिख सकते हो, इसमें तुम मोमेंटम का भी लिख सकते हो, कि जो फास्ट मूव, बट इसमें ना बेटर इनर्शिया वाला आंसर रहेगा। Yes, मास का सर देखो ना, दैट बेटर मोमेंटम नहीं होएगा, क्योंकि देखो इनर्शिया में तो वेलोसिटी कह इंक्लूड सकते हो, होगी, तुम ये भी मोमेंटम में कह सकते वेलोसिटी हो, भी बट इंक्लूड होगी। वो भी कह सकते हो, दोनों वेज से आंसर लिख सकते हो। अगर दोनों मान लो सेम वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं, फिर तो वेलोसिटी का गेम ही खत्म हो गया इसमें। यस सर। उसने दिया ना सेम स्पीड, देखो सेम स्पीड दिया हुआ है, yes, sir. ओके तो ओके। इसका मतलब स्पीड का काम ही नहीं है, मास का काम रह गया सिर्फ, और मास सिर्फ Yes, इनर्शिया। inertia से आएगा। हाँ बिल्कुल। हाँ जी पारस, ओके नेक्स्ट सर। कौन सा क्वेश्चन डाउट था तुम्हारा? 44। 44 कह रहा है, मैन पुश द बॉक्स ऑफ मास 50 kg विद अ फोर्स ऑफ 18 न्यूटन। ये डाउट है तेरे को? F इज इक्वल टू ma लगा दे। 44। मैंने कोई और पढ़ दिया। A certain force exerted for 1.2 second raises the speed of an object from 1.8 to 4.2.
Later the same force is applied for 2 seconds. How much does the speed change in 2 seconds? सबसे पहले जो पहली फोर्स लगाई है मैं वो निकालता हूँ, कितनी लगाई थी फोर्स। क्या फोर्स का फॉर्मूला m इंटू वी माइनस यू अपॉन टी होगा? Yes, sir. क्या मास मुझे दे रखा है क्वेश्चन में? कितना मास नहीं दिया वो मुझे? हाँ जी, मास नहीं दिया है मुझे। No, sir. तो मास sir. को No, m sir. रहने देता हूँ। फाइनल वेलोसिटी हो गई 4.2, इनिशियल वेलोसिटी हो गई 1.8। यस और नो? Yes, Yes, sir. और sir. टाइम कितना हो गया? 1.2। बताना मुझे यहाँ से फोर्स कितनी आ रही है? Sir, 2. 2m। फोर्स कितनी आ रही है? 2m। यस और नो? Yes, sir. ठीक है। अब सेम फोर्स मैंने 2 सेकंड के लिए लगाई है, यानी मेरे पास अब सेकंड केस में फोर्स की वैल्यू 2m है, इनिशियल वेलोसिटी तो मेरे पास 1.8 ही रहेगी, टाइम मेरे पास 2 सेकंड्स है और फाइनल वेलोसिटी मुझे निकालनी है। तो फिर मैं फॉर्मूला लगा दूंगा F इज इक्वल टू m इंटू वी माइनस यू अपॉन टी। F की जगह 2m लिखूंगा, m की जगह m लिखूंगा, v मुझे निकालना है, u की जगह 1.8 और टाइम की जगह 2। क्या m से m कैंसिल हो जाएगा और यहाँ से v निकल आएगा? Yes, Yes, sir. sir. Yes, यही sir. मुझे निकालना है इस क्वेश्चन में, यही मुझे इस क्वेश्चन में निकालना है। यस और नो? Yes, sir. हाँ जी पारस, कोई और डाउट? No, sir. हाँ जी तुलसी, तुम बोलो डीपीपी 1 में तुम्हारा कौन सा क्वेश्चन डाउट है? Sir, 18th का D part. 18th का डी पार्ट क्या कह रहे हैं? न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इज आल्सो कॉल्ड एज गैलीलियोस लॉ ऑफ इनर्शिया। गैलीलियोस लॉ ऑफ इनर्शिया। और बोलो तुलसी। बस sir. हाँ जी आसमी, तुम बोलो तुम्हारा कौन सा क्वेश्चन डाउट है? Sir, 21st. 21st, explain how a karate player can break pile of tiles with a single blow of his hand. वर्डिंग्स में प्रॉब्लम है आसमी इस क्वेश्चन में? Yes, sir. देखो ये पाइल ऑफ टाइल्स पड़ी हैं, ठीक है। अब तुमने इसमें क्या लिखना है? फर्स्ट ऑफ ऑल हम लिखेंगे कि जैसे ही वो कराटे प्लेयर फास्ट मूविंग हैंड इस टाइल्स पर मारेगा, ठीक है, तो एकदम से उसका फास्ट मूविंग हैंड रेस्ट पर आ जाएगा। यस और नो आसमी? Yes, sir. इतना फास्ट मूविंग हैंड जब एकदम से रेस्ट पे आ जाएगा, इट विल कॉज अ वेरी ग्रेट चेंज इन, मतलब चेंज इन मोमेंटम विल बी वेरी हाई फॉर दिस। मतलब जब ये प्रोसेस हो रहा होगा, जब ये काम हो रहा होगा, तो इसमें जब जैसे ही उसका ऑब्जेक्ट एकदम से रेस्ट में आ जाएगा तो चेंज इन मोमेंटम क्या हो जाएगा? बहुत ज्यादा। और एकदम से उसने टाइल पे मारा है, यानी टाइम इंटरवल क्या हो जाएगा? बहुत कम। इस चेंज ऑफ मोमेंटम के लिए टाइम क्या हो जाएगा? बहुत कम। अब मैं लिखूंगा अकॉर्डिंग टू सेकंड लॉ ऑफ मोशन फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम टेकन। क्योंकि इस प्रोसेस में चेंज इन मोमेंटम इज वेरी मच लार्जर एंड टाइम इज वेरी मच लेस, तो उसकी वजह से फोर्स एक्सर्टेड विल बी अ वेरी लार्ज फोर्स ड्यू टू व्हिच टाइल्स विल ब्रेक। Okay, sir. नेक्स्ट बोलो। Okay, sir. So next 50th. 50th क्वेश्चन में उसने बोला है अ बॉडी ऑफ मास 1 kg is kept at rest. A certain force of 6 Newton starts acting on it. Find the time taken by the body to move through a distance of 12 meter. हमें टाइम निकालना है by the body to move through. हमें फोर्स का एक ही फॉर्मूला पता है टाइम के साथ, m into v minus u upon t. आसमी क्या तुम्हें Yes, मास दिया sir. क्वेश्चन में? Yes, sir. दिया हुआ है मास। कौन सा क्वेश्चन था? 50th V था ना? नहीं दिया और T नहीं दिया, S सुनो दिया ना, हुआ है. सुनो तो u Yes. दिया, u 0 है, Yes, yes. ठीक है। अब तुम क्या लगा सकते हो? v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर 2as, पर एक्सेलरेशन नहीं है ना तुम्हारे पास, तो v Sir, इज मैं इक्वल। बताऊं? एक सेकेंड रुक जाओ, एक सेकेंड रुक जाओ। तुम्हें टाइम दी, अच्छा हाँ, तुम ये निकालो डिस्टेंस इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम, बट तुम्हारे पास डिस्टेंस, अच्छा टाइम भी सर, नहीं मैं है, डिस्टेंस एक्सेलरेशन निकाल लेते हैं, फिर क्या s is निकाल equal लेते to हैं? ut, एक्सेलरेशन f is equal to ma करके. यस f इज इक्वल टू ma करके, एक्सेलरेशन निकाल लेते हैं हाँ ठीक Okay, है, sir, समझ एक्सेलरेशन आ से गया. उसके बाद तो s आई। उसके बाद भी ठीक है ठीक है okay, t ठीक square है बाद ठीक है ठीक है, डन 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 हो जाएगा। हाँ जी 2 नेक्स्ट बोलो seconds आसमी। आता था. तो बस और है. अच्छा नेक्स्ट है बारी किसकी? यशवी की। हाँ जी यशवी बोलो। तो हो गया 21st क्वेश्चन था ओके डाउट. अनायता, तुम्हें कोई डाउट नहीं है पूरी डीपीपी के अंदर? अनायता चावला, बेटा टॉपर हो तुम।
है नायका, तुम्हें कोई डाउट नहीं है डीपीपी के अंदर? सारी चीजें तुम्हारे क्लियर हैं इस चैप्टर के रिगार्डिंग? हाँ जी कृति बोलो। क्वेश्चन 9th। क्वेश्चन नंबर 9th। क्वेश्चन नंबर 9th में क्या बोल रहा है? नेम द अनबैलेंस्ड फोर्स व्हिच स्लोज डाउन अ मूविंग, फ्रिक्शनल फोर्स। और बोलो, वंश कपूर बोलो। सर कवर हो गए। कवर हो गए, गुड। सही है। चलो हाँ जी, तो जिन्होंने डाउट्स पूछे बहुत अच्छी बात है, जिन्होंने नहीं पूछे और भी अच्छी बात है, बिकॉज उनको शर्म थोड़ी आनी है, उनको जितना मर्जी समझा लो। बेटा बाद में मेरे पास आए ना मुंह लटका के, मैं किसी को जवाब देने का वो नहीं हूं। मैं इनफ प्रैक्टिस करवा रहा हूँ, इनफ टेस्टिंग ले रहा हूँ, और मुझे पता है मैं कितना कर रहा हूँ और कितना नहीं। ये सुनाने की बात नहीं है ना जताने की बात है, ये मेरा फर्ज है जो मैं कर रहा हूँ, ठीक है ना। बट कल को तुम्हारे नंबर नहीं ना आए तो मेरे पास मुंह लटका के मत आना, क्योंकि तुमने इस टाइम पे कुछ पूछना नहीं है। जब तुम्हारे पास टाइम है, खुला टाइम है तुम्हारे पास, नवंबर दिसंबर जनवरी 3 महीने, सिलेबस कंप्लीट हो चुका है 2 महीने पहले, यानी वी हैव इनफ टाइम। अगर 10 भी दिन मैं एक चैप्टर पे लगा लूं ना, तब भी मेरा बड़ा अच्छा तैयार हो जाता चैप्टर। तो मैं तो टेस्टिंग ले रहा हूँ, अब मैंने फुल सिलेबस शुरू कर देना जैसे ये टेस्ट खत्म होंगे, और फिर देखना मैं ओरल टेस्टिंग हफ्ते के हफ्ते में बच्चों को बुलाऊंगा। देखना तुम्हें मजे लेने हैं ना, अब तो मजे ही लो, फिर अब टेंशन ना लो। सर हाँ जी यास्मीन। तो 18th के ई पार्ट में आपने ना उसका सेकंड दिया था एयर रेजिस्टेंस, सर वो कैसे हाँ, आएगा एक बार बता दो। बेसिकली 2 तरह की रेजिस्टेंस लगती है जब भी, अगर मान लो कोई बॉल चल रही है उस पर फ्रिक्शनल फोर्स तो लगती है, एयर रेजिस्टेंस भी काउंट करती है, बट वो बहुत कम होती है एज कम्पेयर टू फ्रिक्शनल फोर्स। तो एयर रेजिस्टेंस भी जो है वो भी, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं किसी शीट ऑफ पेपर को आसमी ऊपर से फेंक दूं, ठीक है, तो उसको टाइम लगता है नीचे पहुंचने में, बट उसी शीट को मैं क्रम्बल करके फेंकूंगा तो जल्दी पहुंचेगी। यस सर, तो यस एयर सर, रेजिस्टेंस भी कहीं ना कहीं रोल प्ले करती है चीजों को रोकने में। ओके सर। हाँ जी, आ जाओ जी। डीपीपी नंबर 1 के तुम्हारे सारे डाउट्स लेने के बाद अब मैं चल रहा हूँ डीपीपी नंबर 2 पे। काफी क्वेश्चन थे यार डीपीपी 1 और 2 में। यस सर। देखो मुझे बता दिया करो कितने क्वेश्चन तुम अच्छे से करोगे, कितना अच्छे से प्रिपेयर करोगे। कोई टाइम की टेंशन ही नहीं है, बाउंडेशन ही नहीं है टाइम की। हमने कौन सा प्लेन पकड़ना है कोई? हाँ जी, जिनको डीपीपी 2 में डाउट्स है वो अपने हाथ जो है वो खड़े कर लो। डीपीपी 2 में एक एक डाउट तुम्हारा मैं चुन चुन के मारूंगा, कर लो अपने हाथ खड़े। डीपीपी 2 के अंदर जिनको डाउट्स हैं, एक एक डाउट बेटा होमवर्क सबमिट करवा लूंगा तुमसे, होमवर्क चेक कर लूंगा तुम्हारा। तब तक इंप्रूवमेंट नहीं होगी जब तक तुम्हारे अंदर पढ़ने का जज्बा नहीं जागेगा। क्या हो जाएगा होमवर्क चेक करने से? क्या हो जाएगा? जब तक तुम्हारे अंदर इंटरेस्ट नहीं जागेगा तब तक मैं तुम्हारी इंप्रूवमेंट नहीं करवा पाऊंगा। इस बात को समझो। नंबर अगर लाने हैं तो उसके लिए तुम्हें इंटरेस्ट जगाना पड़ेगा। हाँ जी गौरीश बोलो, डीपीपी 2 के किन क्वेश्चन में तुम्हें डाउट है? सर क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर सीधा ही 39 पे। 39 कैलकुलेट द, ये तो मिस प्रिंटिंग क्वेश्चन है यार, इतना तो तुम्हें पता लग ही जाता है। सर नहीं, ये 38 के अच्छा साथ ऊपर कनेक्टेड है। अब देख लेते हैं 38 क्वेश्चन के साथ कनेक्टेड है। तुझे समझना है ये क्वेश्चन, देख एक बार। फोर्स निकालनी है। फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? नो सर आ गया। अच्छा सर ठीक है, हाँ कनेक्टेड है। नेक्स्ट बोल सर। बस क्या बात है। हाँ जी आसमी तुम बोलो डाउट। सर एक तो मुझे पूछना था, जैसे कि जब हम रिकॉइल वेलोसिटी वाले क्वेश्चंस होते हैं तो उसमें जब एंड में हम लिखते हैं कि रिकॉइल वेलोसिटी इसकी इतनी हुई, तो वो मतलब जब हम सॉल्व करते हैं तब तो नेगेटिव में आएगी। जब हम लिखते हैं फाइनल आंसर उसमें तो पॉजिटिव में लिखेंगे ना। हाँ जब तुमने वर्ड रिकॉइल वेलोसिटी लिख दिया ना आसमी, फिर माइनस नहीं लगाना। यस सर, ठीक है। ओके सर। अगर लिखोगे वेलोसिटी ऑफ द गन फिर माइनस लगाना है, बट अगर रिकॉइल वेलोसिटी लिख दिया ना फिर माइनस की लोड नहीं। ओके सर। क्योंकि माइनस साइन सिर्फ डायरेक्शन बताता है आसमी, सिर्फ डायरेक्शन कि उसकी डायरेक्शन जो है वो बुलेट की डायरेक्शन के ऑपोजिट है, सिर्फ इतना ही है माइनस का काम बताना। ओके सर, ओके। और बोलो आसमी। सर 29th क्वेश्चन। 29th एक्सप्लेन हाउ अ रॉकेट वर्क्स। देखो रॉकेट वर्क करता है आसमी ऑन द प्रिंसिपल ऑफ थर्ड लॉ ऑफ मोशन। जो रॉकेट है उसके अंदर से नीचे से गैसेस निकलती हैं, ठीक है। वो जो गैसेस हैं वो काम करती हैं एज अ एक्शन फोर्स, जिसकी वजह से रॉकेट ऊपर की तरफ जाता है, एंड दैट इज अ रिएक्शन फोर्स। क्या मैंने कभी तुम्हारे साथ ये डिस्कस किया है कि रॉकेट के अंदर जो फ्यूल यूज करते हैं हम, वो सॉलिड स्टेट में करते हैं, लिक्विड में या गैस में? कभी डिस्कस किया मैंने तुम्हारे साथ? आपने बताया था शायद गैस में होता है।
बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है ये। पहले बताओ आसमी, तुम्हें तुम्हारा आंसर मिल गया? इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। तुम मुझे बताओ एक वर्डिंग ही कंफर्म करनी थी। मैं तुम्हें तो वो नोट्स में दी हुई है आपने। हाँ नोट्स में है। अच्छा मेरी बात सुनो, क्या तुम बता सकते हो रॉकेट के अंदर जो फ्यूल यूज करते हैं वो किस स्टेट में यूज करते हैं, सॉलिड, गैस या लिक्विड? गैस। 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 मूर्खों, मुझे एक बात बताओ, अगर तुम फ्यूल को गैस में यूज करोगे तो क्या तुम्हें उसके लिए चैम्बर्स बनाने पड़ेंगे? भाई गैस को स्टोर करने के लिए कंटेनर्स भी तो बनाने पड़ेंगे। यस। अब क्या इससे रॉकेट का भार और बढ़ेगा? यस। तो तुम्हें तो रॉकेट को बाहर भेजना है अर्थ से, यस और नो, एटमॉस्फेयर से बाहर भेजना है उसको भारी कर दोगे तो वो क्या उड़ेगा? उसको तो क्या रखना है, हल्के से हल्का रखना है, यस और नो। लिक्विड में होगा। तो लिक्विड में होगा। तो हम जो उसमें फ्यूल यूज करते हैं लिक्विड स्टेट में यूज करते हैं या सॉलिड स्टेट में यूज करते हैं? अब इसका मतलब हम उसमें यूज करते हैं हाइड्रोजन गैस एज अ फ्यूल। कौन सी गैस यूज करते हैं? हाइड्रोजन। अब आसमी हाइड्रोजन तो गैस है, तो इसका मतलब उसको पहले लिक्विड बनाना पड़ेगा। यस। तो गैस को लिक्विड बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? कंप्रेशन, मतलब प्रेशर को बढ़ाना पड़ेगा और टेम्परेचर को घटाना पड़ेगा। यस। तुम्हें पता है ऐसा एक इंजन जो गैस को लिक्विड में कन्वर्ट करता है उसे बोलते हैं क्रायोजेनिक इंजन। क्या बोलते हैं उसे? क्रायोजेनिक इंजन। और इस टेक्नोलॉजी को हम बोलते हैं क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी। किसी भी गैसियस फ्यूल को लिक्विड में कन्वर्ट करने की जो टेक्नोलॉजी है उसे हम बोलते हैं क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी। एंड बीइंग अ प्राउड इंडियन, तुम्हें इस चीज का बहुत फख्र होगा कि हमारे पास आज की डेट में भी ये टेक्नोलॉजी नहीं है और हम मंगतों की तरह दूसरी कंट्रीज यानी रशिया से इसको लेते हैं। बीइंग अ प्राउड इंडियन, तुम्हें इस चीज का बहुत गर्व होगा कि हम इस चीज को, इस टेक्नोलॉजी को, इन इंजन को रशिया से परचेज करते हैं क्योंकि हमें भी तो रॉकेट उड़ाना है ना, यस और नो। यस। अपनी सैटेलाइट्स भेजनी है ना हमने भी स्पेस में, यस और नो। तो उसके लिए हमें क्या चाहिए? उसके लिए हमें ऐसा इंजन चाहिए जो गैस को लिक्विड में कन्वर्ट करे ताकि हम रॉकेट में उसको फ्यूल की तरह यूज कर सकें। तो शायद तुम्हें फक्र हो रहा होगा इस चीज का कि हमारे पास आज तक ऐसा इंजन बन ही नहीं पाया। और हमारी 1994 में बड़ी बेइज्जती भी हुई थी, बहुत तगड़ी बेइज्जती हुई थी। पता है तुम्हें उस बेइज्जती का कारण क्या था? बनाया नहीं ये था। उस टाइम की बात है जब, अच्छा पहले था ना इसरो क्या है, व्हाट इज ISRO? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। जैसे अमेरिका में नासा है ना, वैसे इंडिया का क्या है, इसरो। तो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का नाम सुने हो? यस सर। 1994 में वो इसरो के चेयरमैन थे। हमारी रशिया से एक डील हुई थी उस टाइम पे। वो डील क्या थी कि रशिया हमें क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी दे देगा, मतलब जितने भी पैसे लगते हैं रशिया से हमारी डील हो गई थी कि हमें क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी दे दी जाए, हम बार बार ताकि मंगतों की तरह रशिया से इंजन की डिमांड ना करें, ठीक है। बट सारा कुछ होने के बावजूद भी ये डील कैंसल हो गई थी और इंडिया की मीडिया ने बड़ी थू थू की थी कि हमें हर बार दूसरों से मांगना क्यों पड़ता है, क्यों इंडिया में ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं बनाई जा रही है। अच्छा तुम बताओ क्यों इंडिया नहीं इस मतलब टेक्नोलॉजी के मामले में पीछे रह जाता है? व्हाई इंडिया इज बैकवर्ड? नहीं, क्योंकि यहाँ पर हम पता है किस चीज के कंसर्न है, ओने की करता, एने की करता, ओदी बुराई कर लिए, एरी बुराई कर लिए, ठीक है ना। हमें क्या है, हमें लोगों के बारे में डिस्कस करना अच्छा लगता है, हम कभी सोचते ही नहीं है इन चीजों के बारे में। हम तो देखते हैं कि कौन ऊपर जा रहा है, इसको नीचे कैसे लेके आए, ये नहीं उसका साथ दें ऊपर जाने में, उसको नीचे कैसे पटकना लाके, ये हम करते हैं। ये सही बोल रहा हूँ मैं, गलत बोल रहा हूँ? बाकी कंट्रीज में क्या लोग बॉदर्ड भी हैं एक दूसरे से, कौन क्या पहन रहा है, कौन क्या कर रहा है, कौन क्या नहीं कर रहा। यहाँ पर तुम सही कर लो तो टिप्पणियां शुरू हो जाएंगी और तुम गलत कर लो तो टिप्पणियां शुरू हो जाएंगी। अगर ऐसे किया तो ऐसे क्यों नहीं किया, ऐसे किया तो ऐसे क्यों नहीं किया, उसने ऐसे कर दिया और इसने ऐसे कर दिया। हम इसी चीजों में घिरे हुए हैं बस, तभी तो टेक्नोलॉजी के बारे में सोच नहीं पाते। तो ये कारण है इंडिया के पास इस टेक्नोलॉजी का ना होने का। और तुम्हें पता है ये डील कैंसिल किसने करवाई थी? किसने सर? सोचो। मोदी ने। सॉरी, मोदी तो तब तक था ही नहीं, प्रधानमंत्री का। अमेरिका ने डील कैंसिल करवाई थी रशिया के साथ।
अब तुम तो सोच रहे होगे, वगैरह। अब तुम सोच रहे होगे हु इज अमेरिका टू कैंसल द डील बिटवीन रशिया एंड इंडिया। Yes, तो sir. देयर Yes, इज अ sir. रोल ऑफ अमेरिका। कभी खुले में बताऊंगा तुम्हें, इसकी पूरी कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग है। सर बता दो अभी, स्टार्ट अभी हुए पहले तो। डाउट्स ले लो ना। अगर डाउट्स हो जाएंगे जल्दी तो बता दूंगा। अरे पहले डाउट्स तो ले लो, बता दूंगा मैं, कौन सा तुम्हें नहीं बताऊंगा। ओके सर। सर 20th में फॉल्स आएगा ना? 20th क्वेश्चन में, 20th में True रॉकेट कैन आएगा। प्रोपेल इटसेल्फ इन अ ट्रू है। यार आसमी, True है सर। हम रॉकेट को बाहर भेजते हैं। ओ ऐसा ही सॉरी है। सॉरी सॉरी सॉरी, ठीक है, सॉरी। ट्रू 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 है। ट्रू है हाँ जी, नेक्स्ट बोलो आसमी। सर। और 33 में वर्डिंग नहीं समझ आ रही अच्छे से। 33 में explain why runner presses the ground with his feet before he starts his run। ताकि वो एक्शन फोर्स अप्लाई करता है ग्राउंड पे, ताकि एक उसे अच्छा रिएक्शन फोर्स मिल सके जिससे वो लीड ले सके बाकी प्लेयर से, बिकॉज ऑफ थर्ड लॉ ऑफ मोशन। ओके सर। सर 48th 48th, a man weighing 60 kg runs along the rails with the velocity of 18 km per hour and jumps into a car of mass 1 quintal standing on the rails। क्या तुम्हें वो क्वेश्चन याद है, वो क्वेश्चन जिसमें वो लड़की भाग रही थी स्केट्स के ऊपर Yes, sir. चढ़ने के लिए? यस सर यस डिट्टो सर क्वेश्चन है आसमी, डिट्टो क्वेश्चन। देखो पहले मैन का तो मोमेंटम निकल आएगा, उसका मास है, उसकी वेलोसिटी है। यस सर बट कार का मास है बट वेलोसिटी 0, तो उसका मोमेंटम 0 हो गया, इनिशियल 0 मोमेंटम आ गया। यस सर तो उसके बाद मतलब वो जो मैन है उसके ऊपर चढ़ गया कार के ऊपर, अब दोनों एक ही वेलोसिटी से मूव करने लगे। कॉमन वेलोसिटी। ओके तो ओके m1 + m2 × v हो जाएगा। इनिशियल मोमेंटम को फाइनल मोमेंटम से कंपेयर कर देना। वही सेम क्वेश्चन। क्या सारे समझ पा रहे हैं इस गेम को? वही सेम जो लड़की और स्केट्स वाली सिचुएशन है ना, वही यहाँ पर हो रही है कहानी। यस और नो? ओके सर Yes, यस sir. सर। नेक्स्ट बोलो आसमी। सर 54th 54th, अब मशीन गन फायर्स 25 ग्राम आएगा यहाँ पर। अब मशीन गन है, पहली बात तो फन नहीं है। A machine gun fires 25 gram bullet at the rate of 600 bullets per minute with a speed of 200 meter per second. Calculate the force required to keep the gun in position। देखो तुम्हें मास गिवन है, तुम्हें स्पीड गिवन है, ठीक है? नहीं, Yes, स्पीड sir. गिवन है, Yes, sir. टाइम भी गिवन है तुम्हें। हाँ जी, कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, सोचो। पहले टाइम निकाल लेंगे। टाइम तो दिया हुआ है पर मिनट, क्वेश्चन में टाइम तो दिया हुआ है पर मिनट कि 60 सेकंड्स के अंदर वो 600 बुलेट्स मार रहा है। सर मैं हाँ जिनेश बोलो। सर पहले तो हम सर एम फोर्स का फॉर्मूला लगाएंगे, एम अच्छा, ब्रैकेट बी फोर्स का माइनस यू अपॉन टी। मैं एक सेकंड जिनेश, मेरा ना ये सिस्टम हैंग हो गया, एक सेकंड मैं लगाता हूँ फोर्स का फॉर्मूला जरा, एक सेकंड रुक जा। पॉइंट ये है कि सर तुम कुछ सीखना ही नहीं चाहते हो, बस तुम्हें जैसे वो 8वीं वाली दीदियों ने पढ़ा दिया हुआ गलियों में, तुम वैसी आदत को अडॉप्ट कर चुके हो और उसी में रहना चाहते हो। बस दीदिया ने वैसी काम खराब किया है। हाँ जी बोलो जिनेश। फोर्स का फॉर्मूला लगा दिया मैंने, बोलो कौन सा फॉर्मूला लगाऊं? सर एम ब्रैकेट बी माइनस यू अपॉन टी लगा दिया, अब बोलो। सर एम 25 ग्राम जिसको हम किलोग्राम में ठीक है। कर लेंगे। ठीक है। सर फाइनल वेलोसिटी उसका 200, इनिशियली 0 पे थी पहले। ठीक है। टाइम 60 सेकंड्स। ठीक है। सर इंटू 600 कर दें क्योंकि ये 1 एक मिनट बुलेट का आएगा। ये जो फोर्स एक्सर्टेड होगा ना, ये एक बुलेट द्वारा होगा। यस और नो? इतनी बात एग्री करते हो जिनिश की इतनी बात से कि ये जो Yes, फोर्स sir. होगा आसमी, ये एक बुलेट का होगा। यस और नो? Yes, sir. तो तुम क्या 600, अब सुनो, एक बुलेट के लिए टाइम भी तो निकालना पड़ेगा तुम्हें। देखो तुम्हें दिया है 600 बुलेट्स, वो 60 सेकंड्स में फायर कर रहा है, तो एक सेकंड में कितनी बुलेट्स होंगी? 600/60। Yes, sir. यानी एक सेकंड में Yes, 10 sir. बुलेट्स जो है वो फायर हो रही है। यस और नो? Yes, sir. क्या तुम ऐसे नहीं भी करना चाहते हो? सिंपल, उसने बोला है मास की वैल्यू दी हुई है, u 0 है, वेलोसिटी तुम्हें दी हुई है, टाइम तुम्हें 60 सेकंड्स दिया है, ये एक बुलेट के लिए, और जो आगे 600 बुलेट्स के लिए निकालना है तो इंटू 600 कर इंटू दो। 600। बिल्कुल, फोर्स आ जाएगा यहाँ से। Okay, sir. Sir 56th 56, देखो, अ गर्ल ऑफ मास 50 kg
jumps out of a rowing boat of mass 300 kg on the bank with a horizontal velocity of 3 meter per second. With what velocity does the boat begin to move backwards? क्या पिछले पहला केस में गर्ल और बोट दोनों रेस्ट पर थी? यस और नो? यस सर। ठीक है, यानी इनिशियल मोमेंटम तो क्या हो गया? जीरो। यस सर। अब आदमी फाइनल सिचुएशन में तुम्हें गर्ल का मास दे रखा है, उसकी वेलोसिटी दे रखी है। क्वेश्चन नंबर फिर से बोलना एक बार। हाँ, गर्ल का मास दे रखा है और वो कितनी वेलोसिटी से बाहर गई है तुम्हें वो भी दे रखी है, 3 मीटर पर यस सेकंड। सर। गर्ल यस का मोमेंटम आ गया। यस सर। अब बोट कितनी वेलोसिटी से पीछे जाएगी ये नहीं गिवन, बट बोट का मास गिवन है, तो दोनों को ऐड कर दूंगा, इक्वल टू 0 कर दूंगा। ओके सर। समझ आएगी? करके दिखाऊं? कर देता हूँ। समझ आ गया। इनिशियल मोमेंटम तो क्या होगा? 0। फाइनल Yes. मोमेंटम में गर्ल का मास कितना है बताना मेरे को? 50। और वेलोसिटी कितनी है? कितनी वेलोसिटी से गई है? 3 प्लस मीटर। जो बोट है वो कितनी मास है? 300 और वेलोसिटी v से पीछे गई है। बस फाइनल मोमेंटम ये होगा, इनिशियल के इक्वल रख दो। 0 के इक्वल रखते हैं। यस सर। ओके सर। नेक्स्ट बोलो। सर 57th में कॉमन वेलोसिटी मतलब उन दोनों के मासेस प्लस करके फिर उनकी वेलोसिटी। ठीक है सर, हो गए डाउट्स। नेक्स्ट Thank you, भव्या sir. बोलो डाउट्स। सर क्वेश्चन जो 24 है उसके जो सी पार्ट का जो सेकंड ब्लैंक है उसके एक बार आंसर कंफर्म करना है। Newton's second law of motion can be written as force is equal to mass into acceleration, or force is equal to change in momentum upon time taken, or rate of change of momentum. ओके सर। और सर एक क्वेश्चन जो 28 है उसकी वर्डिंग्स बता दो लिखनी क्या? 28 28. If action is always equal to reaction, explain why a cart pulled by a horse can be moved. कौन बताएगा? ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, कौन बताएगा? Explain how a cart. हाँ बोलो जिनेश। Sir, because a horse also apply force on the ground. देखो हॉर्स भव्या कार्ट पे फोर्स लगा रहा है, एक कार्ट है पीछे हॉर्स के, ये हॉर्स है अपना, हॉर्स कार्ट पे फोर्स लगा रहा है, दैट इज एक्शन फोर्स। ठीक है, कार्ट उसे क्या दे रहा है? रिएक्शन फोर्स। चलो ये तो ठीक है, बट हॉर्स जो है वो ग्राउंड पर भी तो एक फोर्स लगा रहा है ना पीछे की डायरेक्शन में, तो उसकी रिएक्शन की वजह से वो कार्ट को क्या देगा? रिएक्शन फोर्स, मतलब हॉर्स को रिएक्शन फोर्स मिलेगी और वो कार्ट को खींच कर ले जाएगा अच्छे से। ओके सर। और बाकी हो गए कवर। हाँ जी तुलसी। The fourth question का second part. Fourth question का second part. What is the braking force applied at the end of 5 seconds to bring the car to stop within 1 second? तो इसमें क्या डाउट है? सर एक्सेलरेशन कैसे निकाल लेंगे इसमें? एक्सेलरेशन v तो 0 है। v तो 0 है और u कैसे निकालोगे ये बताओ? लास्ट 1 सेकंड में देखो ना, 5 to 6 सेकंड्स में कितनी वेलोसिटी है? 15। u भी मिल गया तुम्हें ग्राफ से, मिल रहा है कि नहीं? मिल या गया। सीधा एक काम करो, स्पीड टाइम ग्राफ की स्लोप निकाल लो, एक्सेलरेशन आ जाएगी। ओके सर, मैं 1 to 5 ले रही थी। नहीं 5 to 6 लेना सिर्फ। ओके सर, बस और कोई डाउट नहीं है। हाँ जी नेक्स्ट बोलो वंश कपूर। सर 24th का ई पार्ट। 24th बी पार्ट। ई पार्ट। In collisions and explosions, the total momentum remains constant provided that no external force acts. और बोलो वंश कपूर। सर बाकी कवर हो गए। ओके हाँ जी कृति। Question 35. Question 35. A 10-gram bullet, ये तो एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। A 10-gram bullet traveling at 200 strikes and remain embedded in 2 kg target which is originally at rest but free to move. At what speed does the target move off? क्या तुम इनिशियल मोमेंटम निकाल सकते हो बुलेट का कृति? मास इनटू वेलोसिटी से। बट टारगेट का तो 0 होगा क्योंकि वो रेस्ट पे है, तो इनिशियल मोमेंटम आ गया। अब फाइनली क्या होएगा? बुलेट रेस्ट पे आ गई है क्योंकि वो टारगेट के अंदर घुस गई है। Yes sir. तो बुलेट का मोमेंटम 0 हो गया, बट अब किसका मोमेंटम आ जाएगा? तुम्हारे टारगेट का। तो उसका मास गिवन है, वेलोसिटी v ले लेना, इनिशियल और फाइनल को कंपेयर करके v आ जाएगा। अगर कहते हो तो करा देता हूं, मुझे कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। करवा दो, बस समझना नहीं है, करवा दो है।
कृति दिमाग ना चलाना कभी है चीजों में। नहीं, मेरे को और लाइन 10 नहीं समझ आई, रेस्ट बट फ्री टू मूव। अरे भाई वो कह रहा है कि वो जो टारगेट है वो फिक्स्ड नहीं है दीवार की तरह कि वो मूव नहीं कर सकता, कि जब गोली बजेगी दीवार थोड़ी मूव करती है गोली बजने पे, कि दीवार कभी मूव करती है? नहीं करती। तो इसका मतलब दीवार कैसा टारगेट हुआ जो फ्री टू मूव नहीं है। बट वो कह रहा है जो टारगेट हमने लिया है क्वेश्चन के अंदर, वो टारगेट जब गोली बजेगी तो वो कुछ ना कुछ मूव करेगा, बिकॉज वो फ्रीली मूव कर सकता है, वो दीवार की तरह नहीं है। ओके। ये उसके कहने का मतलब है क्वेश्चन के अंदर। अब 10 ग्राम की बुलेट है, वेलोसिटी 200, तो उसका मोमेंटम 10/1000 इंटू 200, ये इनिशियल मोमेंटम हो गया, क्योंकि कार्ट का तो 0 है, सॉरी टारगेट का तो 0 है। फाइनली बुलेट रेस्ट पे है तो बुलेट का 0 हो गया, और जो तुम्हारा टारगेट है उसका मास तुम्हें दे रखा है क्वेश्चन में कितना, 2 kg, और उसकी वेलोसिटी v। तो मैं यही बोल रहा हूँ 2v को किसके बराबर कर दो, इस क्वांटिटी के, तो v आ जाएगा। ओके, हाँ जी, समझ आ गया। सर जो बुलेट थी वो तो उसमें इम्बेडेड नहीं होगी, तो हम ये भी दोनों का हाँ, मास फिर वो नहीं कॉमन, करेंगे? बिल्कुल प्लस हो बिल्कुल, फिर जाएगा वो ना। कॉमन, सही है, कॉमन वेलोसिटी से मूव करेंगे। गलत कंसेप्ट यूज कर रहा हूँ मैं, कॉमन वेलोसिटी से मूव करेंगे, क्योंकि बुलेट अब टारगेट के अंदर है, तो दोनों का मास कर दोगे एड अप और वेलोसिटी आ जाएगी कॉमन, 1000+2 करके। यहाँ से भी आ यस जाएगा। 0.9 आ रहा है। नेक्स्ट बोलो कृति। हाँ हाँ इसमें बोलो। बस सर, जैसे कि आपने कहा था जो से ग्राफ वाले क्वेश्चंस होते हैं, हाँ तो उसमें एक्सेलरेशन तुम स्लोप से निकाला करो। बिल्कुल। ठीक है सर, जो ग्राफ में अगर जैसे कि रिटार्डेशन वाले ग्राफ्स हैं, हाँ ठीक है, हाँ तो फिर हाँ, उसमें तो फिर अगर हम एक्सेलरेशन निकालेंगे फिर तो पॉजिटिव आएगी। तो तुमने माइनस खुद लगाना ना, अगर स्लोप अगर वो नीचे की तरफ जा रहा है, रिटार्डेशन में जा रहा है, तो तुम्हें माइनस खुद लगाना है, तुम्हें कोई मनाही नहीं है। ओके, एंड में लगा सकते हैं मतलब खुद से। हाँ हाँ, यस नेगेटिव। यस यस, ओके पहले भी लगा सकते हो, एक्सेलरेशन को माइनस में लिख सकते हो, बिकॉज इट्स रिटार्डेशन, तो एक्सेलरेशन को माइनस में लिख सकते हो, नेगेटिव स्लोप है। ओके सर, ओके। और कोई डीपीपी दी है मैंने इस चैप्टर की? नो सर। नो सर। और एनसीईआरटी दे दी थी मैंने होमवर्क में? यस सर। दे दी थी। ओके, और डेरिवेशंस भी होगी हुई हैं? यस सर। यस सर। चलो अब कल का काम क्या करेंगे हम, ये बताओ। सर कल चलो। फुल बायो टेस्ट था। नहीं अभी नहीं होगा, इस वीक मैंने टेस्ट चेक भी तो करने हैं मेरी जान, सिर्फ लेने ही थोड़ी है, मैं वैसे ही मर जाता हूँ इतने टेस्ट ले देख कर, तो मुझे वो चेक भी करने पड़ते हैं, इसलिए थोड़ा स्लो रखो। तो कल जी मैं अपना 4 से 5 कुछ बच्चों को बुला रहा हूँ ओरल टेस्टिंग के लिए। मैं देखूंगा उनको फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन और मोशन में कितनी कमांड आ चुकी है, तो जस्ट फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन में पहले देखा जाएगा। तो जिनको मैं बुलाऊंगा उन्हीं की क्लास होगी, बाकी जो है वो रिलैक्स कर सकते हैं, ठीक है। बट मैं कुछ बच्चों को कल बुलाऊंगा ऑफलाइन, मजा आने वाला, मजा, तो कल आएगा मजा। बाय बाय। तो मोशन का टेस्ट डिस्कस कर लो। मोशन का टेस्ट अब कल डिस्कस कर लेंगे, पर मंडे डिस्कस कर लेंगे कृति। ओके सर। ऐसे चौखा सही है, बोलो तुम्हें अगर क्वेश्चन कोई मेरे से पर्टिकुलरली कोई क्वेश्चन तंग कर रहा है तो वो पूछ सकते हो। सेकंड का सेकंड पार्ट अभी लो, एक सेकंड टेस्ट खोल लो। हाँ जी, सेकंड का कितने टेस्ट, सेकंड का सेकंड पार्ट, यस सर। यानी क्या बताना था उसमें, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड एंड द डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम ए टू सी। Sir, डिस्टेंस pi ट्रेवल्ड r हो और जाएगा 2 πr/2 और डिस्प्लेसमेंट 2r। pi r। ए पार्ट आएगा इसका आंसर। इसमें क्या डाउट था कृति तुम्हें, ये तो एनसीईआरटी है, मतलब एनसीईआरटी मतलब मैंने डिस्कस किया हुआ है क्वेश्चन, मेरी डीपीपी का क्वेश्चन है ये। सर हाँ सर क्वेश्चन पाई आर और 2r नहीं आएगा? क्या? तो सिक्स्थ सर क्वेश्चन। पाई आर और 2r pi r और AC। 2 पाई आर, आएगा। ओ पाई आर और 2r आएगा, यस सर, पाई आर और 2r एक आएगा नंबर इसका कटवा आंसर, रहा यानी हूँ। इसका बी पार्ट आएगा। चलो कल मैं पूरा टेस्ट भी डिस्कस कर दूंगा, और उन बच्चों को मैंने अलग टाइम पे बुलाना है, कल मैं सिर्फ मोशन का टेस्ट डिस्कस करूंगा तुम्हारे साथ पूरा। ओके सर। ओके सर। देखो कोई टेस्ट अगर मान लो नहीं भी मिलता है, मैं हमेशा यही बोलता हूँ कि मैं 10 में से 8 टेस्ट देने की गारंटी रखता हूँ, ठीक है, बट उस टेस्ट की डिस्कशन होनी बहुत जरूरी है। अच्छा, व्हाट इज द मोटिव ऑफ टेस्ट, ताकि तुम्हें अपनी गलतियों का एहसास हो सके, यस ठीक है ना। सर। अब वो जरूरी थोड़ी मेरे टिक मारने से तुम्हें गलतियों का एहसास होगा, तुम्हें सेल्फ रियलाइजेशन भी तो हो जाएगी ना जब क्वेश्चन में डिस्कस करूंगा तुम्हारे साथ, यस और नो। यस सर। सो ट्राई टू अंडरस्टैंड द रियल बेनिफिट ऑफ टेस्टिंग। समझ रहे हो ना मेरी बात? इसमें कौन सा कोई वर्डिंग्स है, मोशन में, फिजिक्स में तो वर्डिंग ज्यादा नहीं होती, बायो में होती है, वर्डिंग चेक करनी पड़ती है क्या लिखा है क्या नहीं, तो इसलिए बोल रहा हूँ। मैं ये नहीं कह रहा मैं दूंगा नहीं, मैं दूंगा,
बट मैं ये कह रहा हूँ कई बार अगर टेस्ट नहीं भी मिलता ना तो डिस्कशन जरूर करा करो। यू हैव एवरी राइट टू से कि सर मेरे साथ टेस्ट डिस्कस करो प्लीज। आज मैं तुम्हें एक्सक्यूज देके जा रहा हूँ तो कल डिस्कस पूरा टेस्ट 1 घंटे में करूंगा आराम से आके मैं, ठीक है? सर वो तो समझा दो, अमेरिका ने रोका क्यों? ओए होए तुम भी ना एक तो सर देखो बता दो, मैं फ्री है। कल ही कर लेना।